नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं सकल विरोध विहंडनी साजवाद पुनःवाद मत खंडनी नमो देव जनवान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोर्थ अवर्गाय भव्यानाम शुद्धे स्वात्मने पुण्य पक्ष नियम सारस्य भक्तिम तात्पर्य। बिना संयम का जीवन अथवा बिना नियम का जीवन एक ही बात है। बिना ब्रेक की गाड़ी, दुर्घटनाओं में ब्रेक ही तो काम आएगा, और बिना नियम की ब्रेक का, बिना नियम के अथवा बिना प्रतिज्ञा के निरंतर आशा बनी रहती है और प्रसंग पड़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं। ऐसा जानकर कोई अज्ञानी, कोई तीव्र हृदय वाला जीव नियम से अगर चित भी हो गया हो, उसका दृष्टांत लेकर के नियम देना मत छोड़ो। परंतु नियम लेने से पहले नियम को समझो। चरणान योग पद्धति की बात अलग है, द्रव्यान योग पद्धति से समझो तो नियम बनाए नहीं जाते, नियम समझे जाते हैं, नियम पाले जाते हैं। और चरणान योग पद्धति से भी नियम बनाए नहीं जाते, नियम पाले जाते। तुम अपने घर घर के नियम मत बनाओ। श्रावक हैं तो श्रावक के नियमों का पालन करो, पाक्षिक है तो पाक्षिक, सामान्य श्रावक तो सामान्य नियमों को पालन करो, नैष्ठिक श्रावक है तो अनुव्रतों का पालन करो। अनुव्रतों का पालन और महाव्रतों की भावना, अनुव्रतों का पालन और महाव्रतों की भावना। खुलासा करो, भेद करके समझाओ इस कथन को। संकल्पी हिंसा का त्याग और शेष हिंसाओं के त्याग की भावना, स्थूल झूठ का त्याग और जितना झूठ नहीं छूट पा रहा भोग के निमित्त से, उसके त्याग की भावना, लोकनिंद राजदंडनीय चोरी का त्याग और सर्व चोरी का त्याग की भावना, शील की मर्यादाओं का पालन और परम पूर्ण ब्रह्मचर्य की भावना। तुम्हारे हमारे भी ब्रह्मचर्य पूर्ण थोड़िया, भी पूर्णता कहाँ होती, कैसे होती है समझो। अगर काया से पलता है तो मन और वचन से भी पालो। और अगर चरणान योग पद्धति से पलता है तो अध्यात्म से पालो ब्रह्मचर्य। जैसे सामान्य उपदेश है मनुष्य को मनुष्य बनना चाहिए, वैसे ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी बनना चाहिए।
कैसे बोलो, जो लाइन पढ़ते हो उसमें से बताओ। शील बार नो राग ब्रह्म भाव अंतर रखो, ऐसे बनोगे ब्रह्मचारी। 9 बार सहित ब्रह्मचर्य का पालन वह तुम्हारा चरणानुयोग पद्धति से ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्म भाव अंतर रखो, ब्रह्म भाव अंतर रखो, इसके भीतर ब्रह्म भाव को देखो, इसके भीतर ब्रह्म भाव को देखो, विकार के परिणाम नहीं होंगे। ब्रह्म भाव अंतर रखो। तब ब्रह्मचारी बन पाओगे। अगर ब्रह्म भाव को नहीं देखोगे, काहे के ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी हो गए, भ्रम हो गया कि हम ब्रह्मचारी, हमने शादी नहीं करी सो हम ब्रह्मचारी, अजी ने शादी कर ली सो ब्रह्मचारी, हम बाल ब्रह्मचारी। लेकिन बाल ब्रह्मचारी का मतलब बचपन से ब्रह्मचर्य लेना, बाल मने अज्ञान सहित ब्रह्मचर्य मत ले लेना कहीं। अन्याय के परिग्रह का त्याग, न्याय के परिग्रह की सीमा और समस्त परिग्रह के त्याग की भावना। क्या? अन्याय के परिग्रह का त्याग, न्याय के परिग्रह की सीमा और समस्त परिग्रह के त्याग की भावना। अयोग्य भोजन का त्याग और युक्ताहार, योग्य भोजन कर रहे हैं और अनाहारी दशा की भावना बाहर है। सत्य व्रत का पालन, भाषा समिति का पालन और वचन गुप्ती की भावना बाहर है। रात को कहा था मौन में वह तम साध्य, मौन। लौकिक क्षेत्र में भी स्वावलंबी बनो और परमार्थ में भी स्वावलंबी बनो। स्वावलंबी का मतलब स्व का अवलंबन, शास्त्र का अवलंबन नहीं। शास्त्र का अवलंबन तो है, लेकिन हम विचार कर रहे थे, मुनिराज जंगल में बैठे हैं, आहारचर्या के बाद चले गए बैठे। अब न शास्त्र है, न कोई श्रावक है, न कोई है, कुछ नहीं। कौन से बोले? किसी से कौन से बोले? अरे काय को बोले जे कहो, क्यों बोले, क्या से बोल, क्या प्रयोजन? शास्त्र नहीं है। ये तो बाहर की बात है, अंतर में विकल्प नहीं है। दुर्विकल्पों का त्याग, तत्व विचार करना और निर्विकल्प होने की भावना। अब दुर्विकल्पों का ही त्याग नहीं कर सको तो कैसे काम चलेगा भाई? जीवन नियम से सार्थक होता है। पद्म पुराण की वो लाइन सुनाओ जो हम कई बार बता दे। मुनिराज ने क्या कहा क्या नाम वज्रकर्ण राजा से? मुनिराज वज्रकर्ण राजा जंगल में जा रहा था, वहां मुनिराज को देखा सो उतर करके और पहुंचा, महाराज यहाँ बैठे बैठे आप क्या करते हो? युवा अवस्था, सुंदर स्वस्थ शरीर और ये तो भोगने लायक उम्र है, आप कैसे क्या निकल पड़े, क्या कर रहे हो? तब मुनिराज ने क्या कहा, हे वत्स, क्या तूने नरक के दुख नहीं सुने? प्रियंचों के दुखों को नहीं देखता? ये भोगों के दुख हैं। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसके भीतर भोग नहीं हो।
और ऐसे कोई भोग नहीं है जिसका फल रोग न हो। भोग में रोग बसे बसे हैं भीतर। जैसे काठ में अग्नि बसी है भीतर, तिल में तेल बसा है, ऐसे भोगों में रोग बसे हैं। जिनको तुम भोग समझ रहे हो वे भोग नहीं है, वे रोग हैं। महापुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा, भोगों के भोगन में रोगों जैसी अवस्था ही होती है। इसीलिए काम ज्वर कहा, इच्छा रूपी ज्वर, मोह ज्वर, ज्वर लिखा है। जैसे ज्वर में अवसाद हो जाती शरीर की, ऐसे फिर इंच गति के दुख नहीं देख रहा। पाप के उदय की प्रतिकूलताएं तो सामने दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही, पाप का फल दिखा रही है। इसको खुलासा कैसे किया था हमने? भैया जिनको देख देख करके तुम दया कर रहे हो या वैसे कर रहे हो, वे सब जीव हैं, विराधना के फल को समझा रहे हैं। देखो देखो जीव की विराधना का फल। ये विराधना का कौन सी विराधना, क्या फल, वो सब उसमें लिखा भी है थोड़ा स्थूल रूप से। अचेतन जैसे हो रहे हैं, कुछ स्थूल पेड़ खड़े हैं, पाषाण खड़े हैं, कुछ नहीं हो सकता। और उसने बारूद भरी, जैसे बम से तुम फट जाओ तो कैसा लगेगा, ऐसा ही उनको दुख है। बारूद लगाते हो पेड़ को, उसको पत्थर को तोड़ने, और उन्हें ऐसे लगाई और फट, जीव है वहां। बम से दूसरों को उड़ाने में आनंद माना है तो आज ये उड़ रहे हैं। नाली में बिलबिला रहे हैं, कीड़े बन करके बिलबिला रहे हैं, कीड़े पड़ के ऐसे तड़फ रहा है कुत्ता। ये सब जीव की विराधना के फल हैं। सिद्ध दशा आराधना का फल है, तो ये संसार दशा विराधना का फल है। सीधी बात, ये विराधना के फल को बता रहे हैं। बेचारे कैंसर के रोगी हैं, काय का फल बता रहे हैं? बहुत गुटखा खाया होगा। क्षय के रोगी हैं, धूम्रपान किया होगा, उसके फल को बता रहे क्या? क्या करे बताओ? ये भिखारी भिक्षा मांग रहे और भीख नहीं मिल रही है, मांगे मिले न भीख। ये काय का कंजूसी का फल बता रहे हैं। कंजूसी का फल, योग्य स्थान में धन का व्यय नहीं किया, आज धन का अभाव हो गया। दाने दाने, जैसे पैसा पैसा को तरसते, ऐसे दाने दाने को तरसते हैं। अरे एक एक विषय के हमने कई बार कहा, भैया बादशाह का आदर करो, नहीं तो बादशाह के लिए तरस जाओगे। कोई अच्छे दो शब्द कहने वाला नहीं मिल पाएगा तुम्हें। आज घरों में देखो, बड़े बड़े घरों में क्या दो एक दूसरे से दो अच्छे शब्द नहीं बोल पा रहा। महानगर की किसी की घटना कब, मैंने 70 वर्ष के आदमी ऊपर से कूद करके आत्महत्या करी। 70 वर्ष का आदमी, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, खाना खा लो। मानसिक दुख बहुत है।
कसायों का दुख बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और कसायों का दुख ही दुख है, बाद बाकी तो निमित्त का कथन है। जितने भी जीव दुखी हैं वे कसायों से दुखी हैं। कसाय में मिथ्यात्व गर्भित है। कितना दिमाग चलता है, कितना दिमाग चलता है। ऐसा दिमाग कहीं सही मार्ग में चल जाए तो क्या कहें, देर न लगे। चोर चोरी करने में जितना दिमाग लगाता है उतना अगर व्यापार में दिमाग लगा ले, मजदूरी में दिमाग लगा ले तो ये जीवन बन जाए, ये समझ लो। ये भ्रष्टाचार में जितना दिमाग लगाते हैं ना, अगर शिष्टाचार में दिमाग लगा तो काम बन जाए। जैसे वो दुआ है, जितनी प्रीति तुम्हारी इस शरीर से है ऐसी राम से होवे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ऐसे ही ये समझ लेना, जितना दिमाग तुम उल्टा लगाते हो ना, ऐसे सीधा लगाने रहो, उतना ही काम बन जाए सबरा। पाप बिना दिमाग के नहीं हो रहे, योजनाबद्ध पाप कर रहा है, उसकी प्रणय करता है। तो जीवन की सार्थकता सफलता नियम से है, इसकी चर्चा कर रहे थे। मुंडाज उस राजा से क्या कह रहे हैं, हे राजन, हे वत्स, तुमने त्रिविंश गति के दुख नहीं देख रहा, नरक गति के दुख नहीं सुने कभी? वो कंपायमान हो गया, भव्य जीव है, कंपायमान हो गया। तब उन्होंने वहां कहा, जाके मोक्ष मार्ग के कारण रूप एक वो नियम नहीं ताके जीवन को धिक्का है। मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम, वैसे नियम बना लो वो अलग बात है। लौकिक नियम लोक प्रतिष्ठा के कारण बनेंगे तुम्हारे, उनसे लोक में प्रतिष्ठा मिलेगी। ईमानदारी तुम्हारी लोक में प्रतिष्ठा देगी, शील तुम्हारा लोक में प्रतिष्ठा देगा, लौकिक शील। अगर नहीं होगा तो लोक में भी कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन सम्यक दर्शन तुम्हें सुख देगा, मोक्ष मार्ग में प्रतिष्ठा। नियमों के बिना जीवन की कोई सफलता नहीं है। जीवन का सार नियम और नियम का सार समता। नियमों की सफलता काय में है, समता की साधना, बड़ी साधना ये है। ये गाथाएं तो अपन ने स्वाध्याय कर ली थी। अभिमान को मार्दव से, क्रोध को क्षमा से, ये तो सब। इसमें से कोई नास्ती बताना भैया। चलो एक क्रोध को लो, क्षमा को लो, नास्ती बोलो। क्रोध को क्रोध से नहीं जीत पाओगे, क्रोध को क्रोध से नहीं जीत पाओगे। दृष्टांत बोलो। गरम, हाँ, खून का दाग खून से थोड़ी मिटेगा, गरम लोहे से थोड़ी कटेगा। ठंडा तो गरम से कटेगा ही नहीं, गरम भी गरम से नहीं कटेगा, ये कह रहे हैं। क्षमा को तो क्रोध से तुम क्या जीतोगे, लेकिन क्रोध को भी क्रोध से नहीं जीत सकते। तुम्हारा क्रोध सामने वाले के क्रोध को बढ़ाता जाएगा, पावर बढ़ता चला जाएगा, अंत में मर जाओगे। ये कल्पना ही मिथ्या है। क्रोध को क्रोध से मत जीतने की कोशिश करो, सोचो ही मत जीत सकते। क्रोध को क्षमा से जीतो। एक क्रोधी, दो क्रोधी, कौन जीतेगा? जो क्षमावान होगा उनमें से वे जीतेंगे। क्रोधी नहीं जीत पाएगा, क्षमावान होगा वो जीतेगा।
बाहर में क्षमावान ऐसा लग रहा है जैसे कोई कमजोर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षमा करने में अनंत पुरुषार्थ है, क्षमा धरने में अनंत पुरुषार्थ है। क्षमा धरने में अनंत पुरुषार्थ है, क्षमा करने में अनंत पुरुषार्थ है, क्षमा मांगने में अनंत पुरुषार्थ है। चुप रह जाओगे, क्षमा भी नहीं मांग पाओगे अगर कथा की थी बताओ। ये बता हमारी गलती का है, यही गलती है जो तुम, हमारी गलती का है बताओ, काय की क्षमा मांगे हम कि भैया यही गलती है तुम्हारी, अकड़ रहे हो। जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारी गलती क्या, हमारी गलती क्या कहते कहते बस जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्रोध को क्षमा से जीतो। तत्व से बोला, तत्व से बोलो। क्रोध आश्रव तत्व है और क्षमा संवर तत्व है। आश्रव निरोध संवर है। आश्रव निरोध संवर। क्रोध को क्षमा से जीतो, माने क्रोध के प्रसंग में क्रोध करने वाले के प्रति भी क्रोध मत करो, तुम क्षमा धारण करो। अब ये तो हो गया स्थूल कथन। अब मतलब ये है क्रोध को क्षमा से जीतो का मतलब क्या हुआ? क्षमा क्या है उससे जीतोगे। क्षमा है कहां से जीतोगे? क्रोध के समय में, क्रोध के समय में क्षमा है कहां से क्रोध को क्षमा से जीतोगे? कि भैया क्रोध के समय में क्षमा नहीं है, लेकिन क्षमा स्वभावी आत्मा है, ये कह रहे। क्षमा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्रोध के समय में क्षमा कहां है, सो जीतोगे उसको। प्रतिपक्षी है ना क्रोध और क्षमा। क्षमा और क्रोध में से एक होगा, लेकिन क्षमा स्वभाव तो दोनों समय में रहेगा। तो क्रोध को क्षमा से जीतोगा क्या मतलब? क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से क्रोध का अभाव होगा, तब क्षमा प्रकट हो। जो तुम क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय करोगे तो क्षमा आ जाएगी, क्रोध चला जाएगा। क्रोध का व्यय, क्षमा का उत्पाद, और क्षमा स्वभावी आत्मा ध्रुव। चलो अब क्रोध को क्षमा से जीतो और स्थूल कथन करो, स्थूल कथन करो। अपने जीवन में क्षमा का लक्ष्य लो, क्षमा का नियम बनाओ, क्षमा की भावना भाव, क्षमा के उत्तम परिणाम को देखो। क्षमा स्वभावी, क्षमावान संतों का, भगवंतों का स्मरण करो। अरे क्रोधी भी एक से एक क्रोधी है, अनंतानुमंदी क्रोध वाले हैं। तो संजलन क्रोध भी जिनके नहीं है ऐसे भी है, क्षमावान भी है। ऐसा थोड़ी है सब क्रोधी क्रोधी भरे हैं। भगवंतों को देखो पूर्ण भी तराजता है, संतों को देखो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव में क्षमा है, सेवकों को देखो दो कोस चौकड़ी कसाय के अभाव में। अपने जीवन में क्षमा का लक्ष्य बनाओ। कोई कुछ करे, सामने वाला क्षमा करे न करे, उसका परिणाम उसके साथ में। कितने जितने उपसर्ग कहे उतनी उतनी, जितना जितना वो क्रोध होता है सामने वाले उतनी उतनी तुम्हारी क्षमा बढ़ती जाना चाहिए। क्षमा एक क्षमता को भी कहते हैं, क्षमा एक शक्ति है, ध्यान रखना। नीति में भी कहा क्षमा बल मसक्ता नाम, क्षमा भूषण वीरस्य भूषणम। असक्तों का बल है, क्षमा उसकी सुरक्षा करती है। और अब एक व्यक्ति में भी देखो, एक जीव में भी देखो, तो क्रोध से होने वाले दुख को दूर करने का उपाय क्षमा ही है।
क्रोध से होने वाले क्लेश का, दुख का उपाय क्या है? क्षमा ही है। भोगों की वांछा से होने वाले दुख के दूर करने का उपाय योग ही है, नियम ही है, संयम ही है, ब्रह्मचर्य ही है, और कोई नहीं है। आश्रय, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष है तो आश्रय है ना। क्या? क्रोध और क्षमा, इसके बीच में कुछ और है? अब 3 करो टुकड़े इसके। अभी 2 कहे, अब 3 करो। करो, कैसे करो भैया? क्रोध पाप भाव है, व्यवहार क्षमा पुण्य भाव है, और उत्तम क्षमा, निश्चय क्षमा बहुत संबर भाव, धर्म भाव। 3 टुकड़े में करोगे ना उस आश्रम में, सुआश्रव और सुआश्रव। अब क्रोध की भाषा में कहें तो क्रोध आया, क्रोध के अनुसार परिणाम आने की इच्छा हटता है तो नहीं कि नहीं? अभी जय था परम ठंडा तो रहा मेरा, ये खड़ा खड़ा क्या बक रहा है? चुप रह। ये पाप भाव है। और क्रोध के अभाव की भावना, क्षमा की भावना, ये पुण्य भाव है। और क्षमा भाव, क्रोध उत्पन्न ही नहीं हुआ। निश्चय क्षमा, क्षमा में 2 हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। क्रोध में 2 नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्रोध में 2 क्यों नहीं है? अरे क्रोध स्वभाव नहीं है ना, क्षमा तो स्वभाव है। तो एक स्वाभाविक क्षमा होगी और एक उसका व्यवहार होगा उसका कुछ। लेकिन क्रोध तो व्यवहार है ना, उसका उसमें कहां से आ जाएगा निश्चय और व्यवहार? भाई कसायों की तीव्रता होगी तो पाप होगा, और कसायों की मनता होगी तो पुण्य हो पाएगा। और पुण्य हो पाएगा जरूरी नहीं हो जाए। और कसायों का अभाव होगा तो धर्म होगा। क्रोध के लिए खेद होना, क्रोध से भेद होना, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं। दूसरा वाक्य बोलो भेद का, क्रोध हमारे लिए हितकर नहीं, और क्रोध किसी के लिए हितकर नहीं, हमारे लिए भी नहीं और तुम्हारे लिए भी नहीं। क्रोध अपने लिए भी हितकर नहीं है, पर के लिए भी हितकर नहीं। अपना भी घात करेगा और प्रभावना का भी घात करेगा, और सामने वाले का भी घात करेगा, पुण्य का भी घात करेगा, और पुण्य के घात होने पर पुण्य से होने वाले स्वास्थ्य का भी घात करेगा, भोगों का भी घात करेगा, इंद्रिय सुख का भी घात करेगा। ये क्रोध क्या समझते हो? सामने की थाली बढ़िया भोजन और तुम खाना चाह रहे हो, सामने वाला खिलाना चाह रहा, और गुस्सा आ गई तो खा नहीं पाओगे, और खा भी लोगे तो जहर बनेगा। जबरन खा भी लोगे तो जहर बनेगा। क्रोध, ये तो सब चर्चाएं पहले चल गई, अब ये चला है, बस चल गई है, बस चली नहीं चली गई। नहीं भैया, अनादर मत करो जिनवाणी का, अनादर मत करो। विश्व में दूसरा पाप नहीं है इससे बड़ा, सारे पुण्य बेकार चले जाएंगे। क्रोध एक अग्नि है, साल भर की मेहनत, फसल, हरी भरी फसल खत्म हो जाए क्रोध में। बढ़िया फसल आई, कट करके खलिहान में धरी, और 2 भाइयों में लड़ाई हो गई, और गुस्सा आई, उसने आग लगा दी, सब जल गई। घटना है, और जाने कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं। दीपान के जरा से क्रोध में क्या हो गया कि जरा से क्रोध नहीं है, वो अनंतानुबंधी क्रोध हो गया। कुछ होश है तुम्हें? सब
सब जीवन चला गया। जैसे क्रोध में मुनि मुनि नहीं रहे, तो क्रोध में श्रावक श्रावक नहीं रहेगा, क्रोध में ज्ञानी ज्ञानी नहीं रहेगा, क्रोध में आदमी आदमी नहीं रहता। क्या कहा था, जैसे एक चोर घर में घुसता है तो सबसे पहले लाइट और टेलीफोन काटता है। अंधेरे में कर सकता है, अंधेरे में क्या करेगा बोलो, और टेलीफोन काट देगा। तो ऐसे ही जब क्रोध आएगा तो ज्ञान का नाश करेगा और पंच परमेष्ठी गुरुजनों से तुम्हारा संबंध तोड़ देगा, अलग कर देगा। चलो यहां से खत्म मामला, बस हो गया काम, बस अब हमारा राज्य आएगा। अब चलो अब क्या करना है, यहाँ तो टोंकने वाला था, क्या कर रहे तुम, और वहां कोई टोंकने वाला नहीं, बस अपने आराम से पढ़े गए। चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे कहीं हो, आराम। अब कोई वहां टोकने वाला तो है ही नहीं, पोसने वाले हैं सब, बढ़िया बढ़िया कहने वाले हैं। अरे प्रभु, क्रोध ये करता है। क्रोध माने ज्ञान का घात, तुम्हारा विवेक खत्म हो गया और पंच परमेष्ठी अथवा गुरुजनों से तुम्हारा रिश्ता टूट गया, खत्म कनेक्शन। सांस धर के बैठ ही हो, मन नहीं लगेगा, से नहीं लगेगा, हम क्या पढ़ रहे, होश नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों, शास्त्र से ज्ञान थोड़ी हो रहा है, उपयोग से ज्ञान होता है। पंडित टूटरमल जी ने सुंदर लिखा है, तुम कहते हो नाम सुनने की महिमा है, अरे बिना परिणाम के तो नाम लेने वाला भी स्वर्गाधिक नहीं जाता। उत्ताधिक स्वर्ग में गए तो वे ओकार मंत्र या संबोधन को सुनकर के उनकी जो कसाएं घटी हैं उसका फल हुआ है परिणामों की विशुद्धता। ऐसा नहीं है नाम सुन रहे सुख तर गए, बिना नाम लेने वाला, नाम पढ़ने वाला भी नहीं तिरता बिना परिणाम के। तो ये दूसरे प्रकार की इच्छा है, कथाएं के अनुसार परिणाम आना चाहता, पहले जानना चाहता, फिर कथाएं के अनुसार परिणाम आना चाहता। तो अब क्रोध को क्षमा से जीतो का क्या मतलब हो गया, क्रोध का अभाव करना एक लक्ष्य तो बन जाए। ये सोचने तो लगे हमारी इन कथाओं का अभाव कैसे हो, अबे तो पूर्ति कैसे हो, ये सोच रहे हैं। ये न जान पाए कि काम करो, अकेले में अपने मोबाइल से बात कर ली, इशारा कर दिया, वो वहां आ गया, वो वहां चला गया, ये सब हरकतें चलती हैं कि नहीं चलती तमाम। और उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, और अब करें क्या करें, वो फलाना ऐसे, उसको छिपाने के लिए, एक पाप को छिपाने के लिए 100 पाप करता है, और इन्हें पतो न पड़ जाए। और पतो क्यों, क्या करो तुमने, नहीं नहीं नहीं, वो हमने नहीं, वो हमने नहीं, वो हमारा जी भाव नहीं था, वो फलाना था, वो डी का। रे प्रभु, इतनी मैंने एक अकेला थोड़े आता है, उसके पीछे बहुत हैं। है क्या कर रहा है, बाकी पीछे कोई और खड़ो है, अकेलो नहीं है वो। अकेलो हो तो ऐसा बोल नहीं बात हो। उस क्रोध के साथ में मान, माया, लोभ, हर्ष, रति, सती, शोक, भय, जुगुप्सा, सौरी पूरी की पूरी फौज खड़ी है। अभी क्रोध के अभाव को सुखरूप समझा ही नहीं है, क्रोध की पूर्ति में सुख समझा है। क्रोध में क्रोधाद समस्त कसमें, हम अलग अलग व्याख्या एक एक की नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इसमें सब समझ लेना। और समझ लेना माने ऐसे ही बस सब समझ गए, ये भ्रम मत पालना, बैठ करके अलग अलग अभ्यास करना। आध घंटे के भोजन को 20 मिनट को भोजन को पचाने के लिए 6 घंटा श्रम करना पड़ता है सारी। तो इस तत्व को पचाने के लिए आपको श्रम करना पड़ेगा मानसिक, वो शारीरिक श्रम है, ये मानसिक श्रम है। तब बात समझ में आ पाएगी, नहीं तो ठीक है ठीक है। ऐसा अभिमान लगता है, 10-20 लोग बोलते, जब सुनते हैं तो सब समझ में आता है, हे भगवान सब समझ में आता है।
और फिर भूल जाते हैं। सुनते हैं तब सब समझ में आता है। मन इतना अभिमान, कुछ नहीं समझ में आता। समझ में आ जाएगा तो भूल कैसे जाओगे? शब्द भले भूल जाओ, भाव तो नहीं भूलो। लेकिन शब्दों की धारणा को धारणा मान लेते, शब्दों को भूलने को भूलना मानते। भाव वासन की कोई ठिकाना ही नहीं। सुनते हैं तब तो सब समझ में आता, पढ़ते तो सब समझ में आता। इतना तुम्हें अहंकार हो रहा है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन। कुछ समझ में नहीं आता, एक भी प्रश्न नहीं है। लेकिन अभिमान पूछने दे तब ना। एक भी प्रश्न नहीं होता। क्यों? एक भी प्रश्न नहीं है, सब बढ़िया। क्रोध की अभिमान को मार्दव से तथा जीते क्षमा से क्रोध। जब समझ में आ गया, बस आ गया, हो गया, और बस व्याख्या हो गई, तो चार दृष्टांत हो गए, तो चार बातें हो गई। बढ़िया हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझाया। अरे ये भगवान कुछ पता है। अभी तो कसायों की पूर्ति में सुख लगता है। हम तो दृष्टांत देते हैं, देखो भैया, गाड़ी निकले, कुत्ते मिलते हैं गांव में, अब तो बहुत कम रह गए, तो वे भौंकते हैं और भौंक भौंक करके आगे बढ़ते हैं। और गाड़ी की स्पीड बहुत है, कुत्ते की तो उतनी है नहीं, तो गाड़ी बढ़ जाती। कुत्ता ऐसे तांता पीछे मुड़ करके, देखो ऐसे हमने भगा दिया, हमने अपने गांव के बाहर खदेड़ दिया इस गाड़ी को। ऐसा रहता है। अगर सामने वाला चुप हो जाए तो ये समझता है हमने चुप कर दो। जैसे बहुत अच्छा, चुप रहने में भलाई है कि चुप करने में भलाई, ये पता नहीं। और चुप हो गया है, ऊपर से चुप है कि भीतर से चुप है, ये पता नहीं। भीतर भीतर सुलग रही है उसकी। अंधेरा करेगा और कनेक्शन काटेगा, एक क्रोध। और क्रोध का क्रोध में, जैसे क्रोध के प्रसंग में करे, तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे गीत गा तो उनके ब्याह में, उनके गीत गा तो उनके ब्याह में उनके, ऐसे क्रोध का प्रसंग है तो बेई बात है। क्रोध के लिए है बेई बात है, मान के लिए बेई बात है, माया के लिए, सब एक ही है। विवेक को नष्ट करता है और परमेष्ठी भगवान गुरुजनों से संबंध तोड़ता है। आगे चलो, और क्या करता है? सकल बिगाड़ता है। और नहीं तो जिसको गुस्सा आ रही हो एक शीशा में, दर्पण में अपना चेहरा देखना, सकल ही बिगड़ जाएगी। क्यों? भाव मुद्रा पे तो आएंगे। जो मुख से बोले नहीं, नैन देते हैं रोज। भीतर से मत कहो, लेकिन ऊपर सकल तो बता रही है। तुमने क्या कहा है? कछु नहीं, कछु नहीं भाई, नहीं कछु, सकल तो बता रही कछु नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो नैस किंचित ज्ञानियों को होता है। किसको होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं किसको होता है बता? उसमें बोलो, उसमें से बोलो, किसको होता है? पर विरहित मनते पश्यताम नैस किंचित। पर से भिन्न अपने आत्मा को अंतरंग में देखने वाले को कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उपसर्ग होते रहते, विषमता का पान करते रहते, उन्हें क्रोध नहीं उत्पन्न होता, मान उत्पन्न नहीं होता, माया उत्पन्न कुछ नहीं होता। नैस किंचित। तुम कह रहे क्या? कछु नहीं, कछु नहीं है, कछु नहीं कैसे होगा? हो कैसे सकता? कुछ नहीं, झूठ बोलती हो। सत्य को समझना भी है तो कदम कदम पर झूठ बोलने की आदत छोड़ देना चाहिए। सत्य को समझना भी है, पालने की बात तो बहुत दूर है। तो कदम कदम पर, बात बात में, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की आदत बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो जो क्रोधायों की पूर्ति में सुख मान रहा है,
वह कसायों के अभाव का उपाय क्यों करेगा? वो अपने क्रोध को क्यों रोकेगा? वो तो इसको भगाएगा। तू भग गया और वो भी गुस्सा होगी तो ले हम जा रहे, खत्म मामला। लेकिन मानेगी नहीं, मानेगी नहीं, सुनेगी नहीं। हम चले जाएंगे, चले जाएंगे, हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन नहीं, हम तुम्हारी नहीं माने। ऐसी कसाय होती है। अनंतानुमति कसाय की नमूना है। शास्त्रों में कसायों का जो वर्णन है अथवा मुख्य रूप से अनंतानुबंधी। क्यों? सम्यक दृष्टियों के से नीचे जितनी है वो तो सब अनंतानुबंधी है। सम्यक दृष्टियों के फिर अप्रत्याख्यान रह गई, फिर प्रत्याख्यान, फिर संजन। यहाँ न्याय अन्याय का युग अयुग का विचार रहे, वहां तो अप्रत्याख्यान होगी कसाय। और न्याय अन्याय का विचार ही नहीं रहे, अंधी हो जाए, वो तो अनंतानुबंधी। नियम से दूसरों को साजिकवट मत देना, तुम्हारी अनंतानुबंधी है जा। हाँ, अरे कभी ज्ञानी को भी कसाय तीव्र हो सकती है, ऐसा नहीं है। तीव्र और मंद से अनंतानुबंधी का संबंध नहीं है, उसके अंतर के अनुभाग से संबंध है। तो नंबर 1 बोलो, अब क्या करना है क्रोध के अभाव के लिए? क्रोध के अभाव का लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य बना क्या होगा? संकल्प करना है। और फिर भी क्रोध आएगा, टूटेगा, आएगा, टूटेगा, लेकिन पहले संकल्प करना है। कैसे संकल्प करोगे? बोलो, क्या क्या समझोगे तब संकल्प होगा? क्रोध हमारा स्वरूप नहीं है और क्रोध हमारे लिए हितकर नहीं है। हल्की बात है, बड़ी हल्की बात है। क्रोध हमारे लिए हितकर नहीं है। हितकर तो नहीं है, हित का घात करने वाला है। ये पत्थर एक साइड में पड़ा है, ये हमें निकलने में बाधक भी नहीं है, साधक भी नहीं है, बहुत अलग बात है। लेकिन बीच में पड़ा है, वो बाधक है। ये क्रोध हमारे लिए बाधक है, हमारी उन्नति में, हमारी शांति में, हमारी प्रभुता में, हमारी प्रभावना में, हमारी आराधना में बाधक है। पहला वेद ज्ञान क्या करोगे? क्रोध पर भाव है। और दूसरा वेद ज्ञान क्या करो? क्रोध हेय है, क्रोध दुख का कारण है। इसमें तीसरी बात बोलो, क्रोध दुख का कारण है। बोलो, क्रोध दुख का कारण है। अब इसको भेद करो, समझाओ। क्रोध ही दुख का कारण है और कोई नहीं। और क्रोध दुख का ही कारण है। क्रोध से तुम सोचो कोई सुधार हो जाए, बिल्कुल नहीं। सुधार के नाम पर भी क्रोध मत करना। क्रोध से नहीं सुधरेगा, सुधरेगा तब क्षमा से सुधरेगा, क्रोध से नहीं सुधरेगा। तो ये समझ में आ गया क्या? क्रोध ही दुख का कारण है, वो परद्रव्य नहीं। जिस पर क्रोध आ रहा है वो क्रोध, वो दुख का कारण नहीं है। उसे भगाने से काम नहीं चलेगा। क्रोध ही दुख का कारण है, क्रोध को जीतने से काम चलेगा। हो गया? अब दूसरा ही कैसे बताया? दुख का ही कारण है। तुम सोचो कभी सुख का कारण किसी के लिए हो जाए, वही पंचमा काल है, ग्रस्त दशा है। मुंडाजों के लिए, मुंडाजों के लिए तो भैया क्रोध दुख का कारण है, और ग्रस्तों के लिए तो भैया व्यवस्था है, जरूरी है। बाकी बिना सबको काम ही बिगड़ जाए। अगर जरा सा भय रहेगा, गुस्सा हो जाएंगे तो नहीं काम बनो रहे। अरे काम नहीं बनो रहा है, पीछे सब बिगड़ जाएगा। घरों में भी भय का वातावरण नहीं होना चाहिए, संस्था में भी भय का वातावरण नहीं होना चाहिए, देश में भी भय का वातावरण। भय के वातावरण में कुछ भी सीखा समझा नहीं जा सकता। गलती होती है बच्चे से, लेकिन अगर भय होगा तो वो तुमसे कहेगा नहीं, छिपा करके उल्टा सीधा करेगा। और अगर भय नहीं होगा तो वो आकर के तुरंत कह देगा पापा, बाबा, मम्मी, दादी, अम्मा, वो कह देगा ऐसा हुआ, तो उसका समाधान हो सकता है। और भय के वातावरण में कुछ नहीं हो सकता। अगर गुस्सा होंगे कहो भरी, इतने विवेक वाले तो बहुत कम होते। गुस्सा होने तो हो नहीं है, लेकिन समाधान तो हो जाएगा। वैसी सुई लगाएंगे तो लगाएंगे, लेकिन
कम से कम रोग तो ठीक हो जाएगा। लेकिन बालक ये थोड़ी समझ, वो सुई लगाएंगे हमने याद है। अब तो सुई की व्यवस्था होगी, पहले तो वो कड़ी दवाई देंगे, वो हमने काढ़ो कर हमने पिया, हमने जा रहे उनका जैसे कहीं काढ़ो पियो। तो पहला चरण क्या हो गया, पहली सीढ़ी लक्ष्य तो बने पहले। भाई बड़ी प्लानिंग होती है तो उसकी छोटी छोटी प्लानिंग बनती ही नहीं। बड़ा ऊंचाई है तो स्टेप 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 है ना, सीढ़ियां बनती हैं कि नहीं बनती। और सीढ़ियां नहीं तो ऊपर कैसे पहुंच जाओ, वैसे ही तो मोक्ष का लक्ष्य, अरे वो तो एक परम लक्ष्य हो गया, परम साध्य हमारा। लेकिन अभी क्या साध्य होना चाहिए, मोह को जीतना है। इससे पहले आई गई ये चर्चा, ये इसलिए नहीं आई है कि मोह के अभाव की बात पहले हो गई, शुद्ध भाव अधिकार प्रतिक्रमण अधिकार ये सब में आ गई है। अब ये चारित्र की प्रधानता से इनकी चर्चा चल रही कथाओं। तो मोह को सम्यक तो से जीतो, ये साथ में इसका हम पहले ले लेना। तो कैसे जीतोगे, लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य बनाओगे और फिर लक्ष्य के अनुसार फिर पुरुषार्थ भी करो। क्रोध को जीतना, क्रोध की पूर्ति कठिन भी है, कष्टकर भी है। क्रोध का भाव सरल भी है और सुखकर भी है। क्रोध बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। क्षमा सरल है, क्रोध कठिन है। लेकिन इस मोही को क्रोध सरल लगता है, क्षमा कठिन लगती है। लक्ष्य बना, फिर वेद ज्ञान किया और फिर उसके प्रति विश्वास जगा, जीत सकते बिल्कुल। हमने बड़ी अच्छी इस लाइन का अर्थ विचारा, घटती ज्ञान घटाइए, रचना भावशील घटती ज्ञान। बहुत से लोग है वो घट नहीं सकती। अरे घटती ज्ञान घट सकती है, अरे घटने की बात क्या है, मिट सकती है। कौन सा भाव है, तो क्रोध का भाव संभव है, असंभव भी नहीं है, हो सकता है। परंतु तुम जैसे करना चाहते ऐसा भाव नहीं हो सकता। कुसंग में रह के क्रोध का भाव करना चाह, तुम जैसे चाहते हो तैसे सत्संग में रहने मात्र से क्रोध का भाव हो जाएगा, नहीं होगा बिना ज्ञानाभ्यास के। कुसंग में तुम किसी प्रकार पढ़ करके भी सुन करके भी नहीं मिटा पाओगे, और सत्संग में भी बिना सुने बिना ज्ञानाभ्यास के नहीं मिटा पाओगे। क्रोध का भाव हो तो अभी तक क्यों नहीं हुआ कि अभी तक तुमने कुसंग में मिटाने की कोशिश करी, क्रोध के वशीभूत होकर के कुसंग में भगे। बताओ, क्रोध के वशीभूत होकर के कहां भगता है? अब कैसे मिटेगा? और सत्संग में भी बिना ज्ञानाभ्यास के क्रोध मिटाना चाहता है, कैसे मिटेगा? नंबर 3 बोलो, दूसरों को देख करके क्रोध कभी नहीं मिट सकता। पर के लक्ष्य से तो क्रोध होता ही है, और तुम पर को देख करके क्रोध मिटाना चाहते हो, कभी नहीं मिटेगा। अपने को देखोगे, अपना हित देखोगे, अपना समझोगे तो क्रोध मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। आगे इसमें गौरवत स्वामी के कलश दिए, वो इसमें अपने आत्मानुशासन के छंद, उसमें क्रोध के प्रसंग में दिया कि देखो जगत में एक कल्पना है, कामदेव। दो नेत्र तो होते ही हैं। शंकर ने, रुद्र की शंकर की चर्चा आई, शंकर ने कामदेव जी जगत के जीवों को बहुत परेशान करता है, सारे जगत के ऊपर हावी है ये कामदेव।
तो एक देव में काम की कल्पना, कामदेव की कल्पना करके और तीसरा नेत्र खोल करके काम का नाश कर, आग लगा दिया, भस्म कर दिया बाहर वाले का। लेकिन चित्त में बैठे हुए काम को कोई नहीं मिटा पाए, उसके कारण से क्या दुर्गति हुई उसको समझना। ये दृष्टांत मिला। ऐसे ही और ले लेना। आज तो इसका प्रचार होने लगा है। जे रावण जलावे से क्या हो, भीतर को रावण तो जलाए। जे रावण जलाने का मतलब है बुराइयों को जलाना। रावण को जलावे, ये भीतर का रावण तो ना। और अब तो लोग कहने लगे, अरे क्या कहें हम, राम तो तुम राम राज चाहते, राम तो राम, रावण नहीं है आज रावण भी नहीं है, उससे भी कितने पतित हो गए। रावण को जलाने, वहां रावण का पुतला जलाने से काम चलेगा, यहां से जलाओ रावण, माने बुराइयों को जलाओ। ऐसे यहाँ के काम को तो जीता देखा नहीं तुमने, और वो कामदेव की कल्पना करके उसको मार दिया या जला दिया तीसरा नेत्र खोल करके। नहीं, तीसरा नेत्र माने ज्ञान नेत्र होता है। ज्ञान के द्वारा इस काम को जीतो, ये कहने का मतलब। सोचो समझो, हम तो थक गए भाई, चले आए बैठ करके, हमने चलो बैठेंगे 10 मिनट, थक गए। समझ में आया ना? बाहर जिसको तुम दुख का कारण मान रहे वो दुख का कारण नहीं, दुख का कारण यहां बैठा है ये क्रोध। नीति में श्लोक भी लिखा है, क्या लिखा बता? तुम क्रोध से शत्रु का नाश करना चाहते हो तो क्रोध से बड़ा शत्रु कौन है? हाँ, ये बैरी ये मजा है तो बैरी तो पहचान तो लो, बैरी कहाँ है? क्रोध से बड़ा बैरी कौन है पता? उस क्रोध का नाश क्यों नहीं करते तुम? उस क्रोध के वशीभूत होकर बैरी का नाश करना चाहते हो। क्रोध से बड़ा बैरी नहीं। जिसने तुम्हारे जीवन में अंधेरा कर दिया, जिसने तुम्हारे गुरुजनों से तुम्हें दूर कर दिया है, जिसने तुम्हारा विवेक नष्ट कर दिया, जिसने तुम्हारे नियम संयम तोड़वा दिए, जिसने तुम्हारे भोगों का नाश कर दिया, अब बताओ वो बैरी नहीं है तो को है? एक क्रोधाधिक भाव। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जिय के, बैरी हैं। तो संकल्प तो करो पहले, फिर अनुयोग पद्धति से देखो। धन की अभिलाषा के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए राजा के पास जाता है। ऐसे आप क्रोध के अभाव के लिए, क्रोध का अभाव जिन्हें हुआ इन भगवंतों के पास जाओ, जिनराज के पास जाओ, इन मुनिराजों के पास जाओ, मां की गोद में आओ, जिनवाणी का अभ्यास करो, तब तुम्हारा क्रोध मिट पाएगा। नहीं तो बातें रह जाएंगी, वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो भिन्न है, वो उसे उदय है, वो फलाना है, सब बातें करते रहोगे और फिर गुस्सा करते रहोगे। जो उपाय है वही है, एक ही है, दूसरा नहीं है। पर के लक्ष्य होने वाला क्रोध स्व के लक्ष्य से ही मिटेगा, सूक्ष्म में भी स्थूल में भी। अरे बहुत सूक्ष्म बहुत स्थूल है। अपना हित देखो, अपना स्वास्थ्य देखो, अपना संयम देखो, अपनी प्रतिष्ठा देखो, अपना ज्ञान देखो, तब तुम गुस्सा करो। नालायक कहीं का, अपनी नालायकी तो देख लो कि तुम नालायक कैसे बोल रहे, गुस्सा कैसे कर रहे, बताओ। अब करो। स्थूल का धन हो गया, अब भीतर में सूक्ष्म है, त्रैकालिक और वो पर्याय का। लेकिन ये भी बहुत सूक्ष्म हो भैया, स्थूल बुद्धि वालों के लिए ये भी सूक्ष्म है। विचार करोगे ही नहीं, उड़े हो हवा में। विचार करो भाई, नहीं कर पाया कोई बात नहीं, प्राग भाव है, प्रध्वंसा भाव है, पहले नहीं किया तो आज
कर सकते हैं? हाँ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। ये जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। ओम नमः। ओम